पूर्व लोअर मून 6 हिबिकी को मुजान ने उसकी रैंकिंग से इसलिए हटा दिया था क्योंकि वो ज्यादा इंसानों को नहीं खा पा रहा था। उधर तंजिरो एक रेस्क्यू मिशन पर उस घर में पहुंचता है और पहली बार में ही हिबिकी से सामना हो जाता है। हिबिकी चिढ़ गया क्योंकि वो बच्चा अब उसके हाथ से निकल रहा था। ये मेरा शिकार है, हर कोई दूसरों के घर में क्यों घुस आता है? मैंने ही उस बच्चे को खोजा था, वो मैरिज का बच्चा है। तंजिरो ने तलवार खींची, सोचा शायद हमला करने का मौका है, लेकिन हिबिकी ने बस अपने शरीर की ड्रम पर एक थपकी मारी और पूरा कमरा घूम गया। तंजिरो को हमला रोकना पड़ा और तभी एक सुअर का मुखौटा पहना हुआ लड़ाका कमरे में घुस आता है। वो इतना बेशर्म था कि उसने कमजोर लड़की को पैरों से कुचल दिया। उसने सुअर के पैर पकड़कर उसे जमीन पर फेंक दिया। ये पहली बार था जब सुअर वाला लड़का किसी इंसान से यूं फेंका गया था और उसे बहुत मजा आया। फिर वो बिना कुछ समझे तंजिरो पर ही हमला कर देता है। हिबिकी के शरीर में हर ड्रम की अपनी एक शक्ति थी। कंधे और कमर पर वाले कमरे को घुमा सकते थे, बीच वाला हमला करता था, लेकिन तभी किसी और जगह से भी ड्रम की आवाज आती है और कमरा फिर घूम जाता है। तंजिरो को लगता है कि और भी राक्षस हैं, क्योंकि चारों ओर से अलग अलग राक्षसी गंधें आ रही थीं। जब तंजिरो एक दरवाजा खोलता है तो वहाँ वही खून चूसने वाला लड़का होता है। तंजिरो अपने गुरु का दिया हुआ जख्म बंद करने वाला लेप लगाकर उसके घाव पर पट्टी करता है और पूरी स्थिति समझता है। वहीं दूसरी ओर सुअर वाला लड़का एक सींगों वाला विशाल राक्षस से भिड़ जाता है, लेकिन उसे तो जितना बड़ा राक्षस उतनी बड़ी लड़ाई का मजा। उसकी दांतेदार तलवार जब किसी को काटती है तो दुश्मन को लगता है जैसे नरक की पीड़ा झेल रहा हो। मर जा बेकमीने, मैं तुझे अपनी सवारी बना दूंगा। इधर हिबिकी फिर से उस बच्चे की तलाश में लग जाता है, क्योंकि उसे पता है इससे वो 12 किजुकी में वापस भी जा सकता है और मुजान का खून भी मिल सकता है। तंजिरो उसे रोक रहा है। अब की बार जब तंजिरो से उसका सामना हुआ तो हिबिकी गुस्से में पागल हो गया। ड्रम बजाता गया, कमरे घूमते गए। तंजिरो थकने लगा, लेकिन जल्दी ही उसने हर ड्रम की ताकत को समझ लिया। मगर उसके पुराने जख्म अभी भी ठीक नहीं हुए थे। वो जानता था, उसे याद आया गुरु उरोकदाकी ने कहा था, पानी कोई भी रूप ले सकता है, कभी शांत कभी तूफानी, यहाँ तक कि वह चट्टानों को भी तोड़ सकता है। तंजिरो को समझ आया चोट लगने पर भी कुछ मुद्राएं इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन हिबिकी की ड्रम की रफ्तार तेज होती जा रही थी। तंजिरो लगातार हवा में ही घूमता रहा। अब कमरे से बाहर गिरने का खतरा भी बढ़ गया था। इतनी तेजी से हमला हो रहा था कि तंजिरो सोच भी नहीं पा रहा था कि कैसे जवाब दे। भाई कियोशी, मैं तुम्हें मैरिज को नहीं लेने दूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। ये शब्द सुनते ही हिबिकी का दिमाग फ्लैशबैक में चला गया। जब वो इंसान था, हर दिन वो कड़ी मेहनत से लेख लिखता, लेकिन उसके पिता ने कभी उसे स्वीकार नहीं किया।